बजट तो पेश कर दिया, और बजट वो पेश कर दिया जो किसी गरीब को और किसान को और शिक्षा के मामले में कुछ भी नहीं। और यहाँ तक तो उत्तर प्रदेश को जीरो कर दिया ना बजट में, कि बजट में यहाँ गरीबों के लिए और किसानों के लिए और विद्यार्थियों के लिए कुछ भी नहीं है मेरे समझ। उपचुनाव को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जैसे पीडीएफ फार्मूला अपनाया था और फिर अपनाते हैं तो 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगी। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस परीक्षा को नहीं करा रहे हैं। ये कोर्ट के डंडा से ये घबराए हुए हैं, इसलिए इनकी परीक्षा कराना मजबूरी है और इनको करानी पड़ेगी। लोकसभा चुनाव बीत गया है और लोकसभा चुनाव बीतने के बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत की बात कही जाए तो एक तरफ जहां बजट पेश हुआ है उसको लेकर विपक्ष जमकर हंगामा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव को लेकर भी अपने दावे रख रहा है। तो वहीं तीसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि इस बार के 2027 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से अपनी कुर्सी नहीं संभालेंगे और उस कुर्सी पर फिर से नहीं विराजमान होंगे, ऐसा विपक्ष का कहना है। विपक्ष का यह कहना है कि बीजेपी पार्टी में दरारें पड़ रही हैं, केशव प्रसाद मौर्य का विचार जो है बीजेपी पार्टी से अलग होता जा रहा है। इन सभी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव एसपी कुशवाहा जी मौजूद हैं। एसपी कुशवाहा जी से बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि ये जितने भी मुद्दे विपक्ष की तरफ से सामने आ रहा है क्या वाकई में ये सब कुछ सच होने वाला है। सबसे पहले टीवी 24 चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं टीवी 24 चैनल के सभी पत्रकार भाइयों बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कोई नीति और सिद्धांत नहीं बची है। इसलिए जो 2027 की बात कर रहे हैं तो 2027 में समाजवादी पार्टी पूर्ण तरह से अपनी सरकार बनाएगी। रही बात उपचुनाव की, तो उपचुनाव में भी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, नफ़रत फैलाने की बात करते हैं, इन्हें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये एक जिम्मेदार पद पे बैठे हैं। हो सकता है कि इनका मुख्यमंत्री पद पे अभी केशव और जो योगी जी का जो बीच में झगड़ा चल रहा है, हो सकता है कि इन्हें यहीं हटा दिया जाए। और अगर उपचुनाव होता भी है तो समाजवादी पार्टी की 10 में 10 सीटें आने से कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा, आपने बताया केशव प्रसाद मौर्य जी और बीजेपी में जो दरारें चल रही हैं उसमें केशव प्रसाद मौर्य जी बीजेपी से मुख्यमंत्री पद से हटाए जा सकते हैं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी की बात कही जो और आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार ट्वीट पर जो बयानबाजी चल रहा है, एक तरफ अखिलेश यादव अलग बयानबाजी दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य पलटवार भी कर रहे हैं, तो किस हिसाब से आप लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि दरारें पड़ रही हैं केशव प्रसाद मौर्य को लेकर? देखिए, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बोलते हैं वो समाजवादी पार्टी हमेशा सच की बात किया है, वो सच बोल रहे हैं। रही बात केशव को अभी डर है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर मुझे कहीं हटा दिया गया तो मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आदरणीय अखिलेश यादव जी ने केशव प्रसाद के लिए तो ऑफर दे के रखा है कि 100 विधायक लाइए और आप मुख्यमंत्री बनिए। ये तो सोचना चाहिए केशव प्रसाद जी को। लेकिन केशव प्रसाद जी अभी दो तरह के हैं। केशव प्रसाद का ना कोई जनाधार बचा है और ना ही केशव मुख्यमंत्री को हटा पा रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये आश्वस्त हो जाएंगे कि हम योगी को हटा देंगे, उस दिन ये पलटी मार सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, मतलब आपको विश्वास है कि केशव प्रसाद मौर्य पलटी मार देंगे? जी, ये तो मुझे विश्वास है, क्योंकि केशव प्रसाद का भारतीय जनता पार्टी में कोई सम्मान नहीं मिला है। सभी लोग जानते हैं, उनको कहा गया कि वो स्टूल मंत्री हैं, वो डिप्टी सीएम नहीं लोग बोलते हैं, उन्हें लोग कहते हैं कि ये स्टूल मंत्री हैं। और जब स्टूल मंत्री कह दिया जाए एक बड़े लीडर को और उसको जीरो कर दिया जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी की ये सियासत रही है कि जब भी कोई बड़ा लीडर बनता है उसको जीरो करने में 2 मिनट लगाते हैं। तो जो जिसका सम्मान ही चला जाएगा उसे पलटी मारने में कितनी देर लगेगा। एक बात और जानना चाहूंगी, बजट पेश हुआ है, बजट को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, खास करके अखिलेश यादव जिस पार्टी से आप है उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हंगामा कर रहे हैं, जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों को नहीं लगता है कि सदन में समय की बर्बादी होती है? जो बजट पेश होना था वो पेश हो गया, जो सरकार चलानी थी, जो चीजें सामने रखने थे, वो मुद्दे, वो सब चीजें पेश हो गई, लेकिन फिर समय क्यों बर्बाद किया जा रहा है? उसके आगे सदन में और भी टॉपिक पे बातचीत हो सकती है।
देखिए, मैं विपक्ष की हमेशा विपक्ष का ये कहना होता कि सच बात कहने का। बजट तो पेश कर दिया, और बजट वो पेश कर दिया जो किसी गरीब को और किसान को और शिक्षा के मामले में कुछ भी नहीं, और यहाँ तक तो उत्तर प्रदेश को जीरो कर दिया ना बजट में। शिक्षा के मामले में तो बहुत सारे पॉइंट्स सामने आए ना। वो आपको लग रहा है ना कि शिक्षा के मामले में, शिक्षा का मामला ये होता है कि एक धरातल से जो नीचे से लोग प्राइमरी स्कूल से जुड़े होते हैं और जो हाई एजुकेशन के, उसके लिए उन्होंने क्या किया? वो तो हाई एजुकेशन के लिए कर दिया कि 10 लाख लोन दे देंगे। प्राइमरी में बच्चा पढ़ने वाले के लिए उसके लिए क्या किया? उसके लिए कुछ भी नहीं किया। इसलिए बजट को अगर विपक्ष विरोध कर रहा है तो यह 100% सही विरोध कर रहा है, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश नहीं पूरे कई प्रदेशों में जीरो किया है। उन्होंने अगर कुछ दिया भी है तो बिहार को दे दिया, जहाँ पे वो समर्थन लिए हैं, तमिलनाडु को दे दिया, चंद्रबाबू नायडू को दे दिया, और उन्होंने बजट में कोई ऐसा काम नहीं किया कि एक लगे कि जनता को इससे राहत मिलेगी। तो इसलिए विपक्ष विरोध करेगा, और विपक्ष विरोध नहीं करेगा तो इसमें समय की बर्बादी का कोई मतलब नहीं है। भाई, अगर अन्याय हो रहा है प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अन्याय हो रहा है, तो यहाँ बात उसका उठाया जाएगा कि बजट में यहाँ गरीबों के लिए और किसानों के लिए और विद्यार्थियों के लिए कुछ भी नहीं है मेरी समझ से। लेकिन सत्ताधारी सरकार का ये कहना है कि इस बार के बजट में बहुत सी चीज़ें खास हुई हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी जो पेश हुई हैं, उससे देश का विकास होगा, युवाओं का विकास होगा, महिलाओं का विकास हो रहा है। तमाम मुद्दों को इसी सरकार में जितने भी मंत्री हैं सब इस बात का दावा कर रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि यूपी को कुछ नहीं मिला। कैसे? ये तो आप देख ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ की पार्टी है। 10 साल हो गया, अब 10 साल के ऊपर जा रही है भारतीय जनता पार्टी, और 10 साल में किस बेरोजगारों को रोजगार दे दिया, कौन से किसानों की आय दुगनी कर दिया, कौन से लोगों को भला कर दिया? ना उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में अगर जनता को बर्बाद करने का श्रेय तो भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि ये 15 साल 10 साल के बाद भी आप 15वां लग गया, तो ये 15 साल में महंगाई के अलावा कुछ दिया जनता को? कुछ नहीं दिया। जनता को बर्बाद करने के लिए कुछ नहीं दिया। बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया, शिक्षा को भी इन्होंने बर्बाद करने का काम किया है। चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? उपचुनाव को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जैसे पीडीएफ फार्मूला अपनाया था और फिर अपनाते हैं तो 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने आप में स्वयं कुल्हाड़ी मार लिया है। उसका एक रीज़न है जो इन्होंने हिंदू मुस्लिम की ये कांवड़ियों को लेकर नफरत फैलाने की बात की है, वो आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके खिलाफ गया है। तो इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा उपचुनाव में जीरो हो जाएगी। मिल्कीपुर सीट को लेकर क्या कहना चाहेंगे उपचुनाव में? देखो, मिल्कीपुर हो या और 9 सीट हो, मैं फिर कहूँगा कि एक सीट से किसी पे खास नजर है, मिल्कीपुर सीट पर खास नजर है बीजेपी का भी और समाजवादी पार्टी का भी। देखो, वो प्रतिष्ठित सीट है, इसलिए चाहे बीजेपी हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो, लेकिन वो मिल्कीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी 100% हारेगी और समाजवादी पार्टी जीतेगी। ठीक है, यूपीपी परीक्षा लीक हुआ था, आज ही घोषणा हुआ है कि परीक्षा अगस्त महीने में होगा, 6 महीने के भीतर। योगी आदित्यनाथ ने वादा किया था और वैसा ही ठीक बिल्कुल 6 महीने के भीतर फिर से टाइम आ गया है, समय आ गया है कि 5 दिनों में पूरे उत्तर प्रदेश में यूपीपी की परीक्षा कराई जाएगी। क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस परीक्षा को नहीं करा रहे हैं। ये कोर्ट के डंडा से ये घबराए हुए हैं, इसलिए इनकी परीक्षा कराना मजबूरी है और इनको करानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ एसपी कुशवाहा जी, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं उस पर फिर से समाजवादी पार्टी ही कब्जा 10 की 10 सीट पर अपनाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया है इससे विपक्ष काफी ज्यादा अपने आप को मजबूत समझ रहा है और मजबूती के साथ इस बात का भी दावा कर रहा है कि फिर से उपचुनाव में पूरी मजबूती के साथ 10 सीटों को हासिल किया जाएगा। बजट पे इन्होंने कहा कि बजट जो पेश हुआ है वो किसी भी लायक का नहीं है, जमीनी स्तरीय का, उसमें जो भी पॉइंट्स रखे गए हैं जमीनी स्तरीय के नहीं रखे गए, इसलिए उस बजट का पेश होना और ना होना विपक्ष के हिसाब से गलत है। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश और बिहार राज्य को लेकर भी एसपी कुशवाहा जी ने अपनी प्रतिक्रिया रखी। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य और आंध्र प्रदेश को ही खास सौगात मिला है और किसी राज्य को नहीं मिला है, क्योंकि उन दोनों राज्यों की वजह से ही एनडीए की सरकार फिर से देश में तीसरी बार अपनी सरकार बना पाई है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अनन्या मिश्रा, टीवी 24 लखनऊ।